नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मैं लखन सिंह गुर्जर। आज सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की मैं बात करूं तो अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा, कहां से लाए अनुभव प्रमाण पत्र पर सरकारी अधिकारी का हस्ताक्षर। यानी हमको कई चीज़ों को पार करनी होगी जब जाके हम इस भर्ती में नौकरी लगेगी। अब साथियों, एक चीज़ की बड़ी दिक्कत थी, उस चीज़ का समाधान हो है तो ये बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। अब इसको हम कैसे सुलझाए कि अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा, कहाँ से लाए हम नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र, और फिर उस अनुभव प्रमाण पत्र पर किस अधिकारी की मोहर होगी। चलिए हम सारी सच्चाई हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्लास को लाइक से ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, आज का जो नोटिफिकेशन की बात थी वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें लिख रखा है सबसे पहली बात तो आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जब भी जाके आवेदन कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। आप चाहे 5वीं फेल हो और आप चाहे MA फाइनल हो, इस भर्ती में कोई मतलब नहीं है। किस चीज़ का मतलब है तो इस भर्ती में सफाई कर्मचारी भर्ती पद हेतु योग्यता, सफाई कर्मचारी के पद पर स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव, या तो आपको सड़क की सफाई आनी चाहिए, या फिर सार्वजनिक की सफाई आनी चाहिए, या फिर नगर पालिका के कार्यालय की सफाई आनी चाहिए, है ना। तो निर्धारित प्रपत्र जो निम्न द्वारा जारी किया गया हो। अब यहाँ आप गौर से देख लेना कि किस किस का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर चलेगा। सुबह से मतलब कॉल कर करके परेशान कर रखे हैं। जब मैं क्लास में बता रहा हूँ बारीकी से, फिर कॉल क्यों करते हो? सर हमारे पास नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। मैंने बोल दिया नहीं है तो नहीं होगा सिलेक्शन। मैं कोई बनाने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पर कि मैं नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र बनाने बैठा हूँ, है ना। तो जितना है उतना मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको राय दे सकता हूँ, वो काम आप करना, आपका ज़रूर सॉल्यूशन होगा। बल्कि मैं अनुभव प्रमाण पत्र बनाने नहीं बैठे यहाँ पर, तो मुझे कॉल करके परेशान ना करें प्लीज़। राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी अथवा संवेदन प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदन प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त कर्मी के आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निमंत्रण नहीं हो से प्रत्यस्ताक्षरित हो। यानी नगर पालिका नगर निकाय का ठेकेदार का अनुभव तो चलेगा, लेकिन उस पर सरकारी अधिकारी का साइन चाहिए। जो नगर पालिका का जो पदाधिकारी होता है उनका वहाँ पर साइन चाहिए, ताकि वो अब अपना अनुभव ले जाएंगे वहाँ पर और उनको दिखाएंगे कि हमारा अनुभव है सर, मोहर टेक दीजिए, साइन कर दीजिए। तो वो क्या करेंगे, बारीकी से जांच करेंगे पहले कि वास्तव में असली है या नकली है। उनके एंगल से वो किस तरीके से चेक करेंगे, वो चेक करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। अनुभव प्रमाण पत्र विभागीय जो ऑनलाइन वेबसाइट है इस पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। अब साथियों, इसका प्रारूप में डाल दूंगा शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट क्लास के अंदर, तो आप वहाँ देख लेना। अब नीचे देखिए,
अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर आवेदक की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया तो पहले तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, फिर आपको ऊपर निम्न कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी होगा और जेल भी जाओगी। सफाई कर्मचारी के पद पर अंतिम रूप से चयन पर आवेदन का पुलिस सत्यापन किया जाएगा। सफाई कर्मचारी का जब आपका चयन हो जाएगा, आप नौकरी लायक पक्के हो जाएंगे, तो आपको थाने भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपका पुलिस सत्यापन होगा कि इसके ऊपर कोई लाभ हानि का केस वेस तो नहीं है, हाँ। तो केस होगा तो आप नौकरी नहीं लगोगे, चाहे आप कितना भी क्राइटेरिया पूरा कर लो, ठीक है। तो आपको प्रवेशिक काल में मासिक यहाँ पर देखकर राज्य सरकार द्वारा देश सातवें वेतन आयोग हेतु सब अनुसार सफाई का मैट्रिक लेवल आधारित है। प्रवेशिक काल के मासिक नियमित पारिश्रमिक राज्य स्तर के अनुसार दे होगा, यानी मैट्रिक लेवल के आधार पर आपको सैलरी दे होगी। और मैं जो बात करूँ यहाँ पर, जो 2 साल का अस्थायी क्राइटेरिया था, 2 साल का अस्थायी क्राइटेरिया था, उसको हटा दिया गया। अब आपकी बल्ले बल्ले हो गई, 2 साल का क्राइटेरिया हटा दिया गया। लेकिन सर 2 साल का क्राइटेरिया तो हटा दिया गया, ये बात सही है। अब नगर पालिका का सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएंगे? ठेकेदार का सर्टिफिकेट बन जाएगा तो जो सरकारी अधिकारी है उसका साइन नहीं हो पाएगा, और उसका साइन नहीं हुआ तो हमारा अनुभव प्रमाण पत्र फेल है, फिर फेल है। अब कई लोग ये सोच रहे कि सर जैक जुगाड़ से बनवा ले क्या? भैया जैक जुगाड़ लगाओगे ना तब भी आपका ऐसा कोई ठेकेदार हो जो बना देगा, फिर भी आपका फर्जी माना जाएगा। तो सर सही अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से लाए? अब देखिए सही अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से लाए, इसका तो कोई उपाय भी नहीं है कि मैं आपको राय दे दूंगा कि वहाँ से बलवा नहीं ला, है ना। ये कोई दुकान पे नहीं मिलने वाला जो आपको मिल जाएगा कि उस दुकान से ले आना, है ना। अनुभव प्रमाण पत्र की बात यह है कि आप जिस हाई कोर्ट से फैसला आया था आपका, उस हाई कोर्ट में जाकर के रिट लगाइए कि सर आपने पहले सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए थे और उस फैसले को सरकार ने माना भी था, तो आज सरकार इस फैसले को क्यों नहीं मान रही? आज सरकार इस फैसले को क्यों नहीं मान रही? हाँ, भले ये जरूरी कर दो कि सरकारी अधिकारी की साइन होंगी। बिल्कुल, अगर हमने कहीं भी जैसे प्राइवेट संस्था है या फिर कोई और संस्था है, हमने काम किया है तो हमारा रिकॉर्ड मिलेगा और उसको साइन करना होगा सरकारी अधिकारी को। पर हमने काम ही नहीं किया है तो नगर पालिका नगर निकाय का सर्टिफिकेट भैया कहाँ से मिलेगा, है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये उपाय है सबसे बड़ा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नगर पालिका नगर निकाय का सर्टिफिकेट आपको कहीं से भी नहीं लाना है, क्योंकि फर्जीवाड़े पाए गए तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ पैसे भी चले जाएंगे, फर्जी मामला भी आ जाएगा और बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों जेल जाएंगे फिर। तो ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।